नमस्कार दोस्तों। आज मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नया सर्कुलर आया है जो कि मराठी लैंग्वेज में है और ये सर्कुलर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेटेड हाइलाइट्स देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी लिखा गया है वो ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल सर्कुलर मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो है, आप उसको रेफ़र करना। और इस वीडियो में मेरा इंटेंशन आपको ट्रांसलेटेड हाइलाइट्स देना है और किसी भी प्रकार का मैं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, मुझे किसी को भी मिसलीड नहीं करना है। तो सर्कुलर कुछ इस प्रकार से है मुंबई यूनिवर्सिटी का, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। वो कहता है कि एग्जामिनेशंस विल बी टेकन ऑफ द लास्ट सेमेस्टर ऑफ द फाइनल ईयर इन ईच कोर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी हर कोर्स के फाइनल ईयर का आखिरी सेमेस्टर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। मान लीजिए आपका कोर्स 2 साल का है तो आपके 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो आपके 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर का यानी छठे सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। 4th ईयर के लिए 8th सेमेस्टर और 5 ईयर कोर्स के लिए 10वीं सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो और अगर आपकी ATKT है, यानी आपने पिछले साल के कोई बैक्स क्लियर नहीं किए हैं, तो उसका एग्ज़ाम भी जुलाई महीने में होगा। मान लीजिए आपने फाइनल ईयर तो मतलब कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अगर आपके कुछ बैक्स क्लियर करने बाकी है तो उनके एग्ज़ाम भी एट द सेम टाइम जुलाई महीने में कंडक्ट कर दिए जाएंगे। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम जो जुलाई महीने में होने वाला है उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा। प्री लॉकडाउन पीरियड तक जितना भी आपको कॉलेज में पढ़ाया है वो आपका फाइनल ईयर के रेगुलर एग्ज़ाम में उतना सिलेबस आपका रहेगा, ऐसा सर्कुलर में कहा गया है। अभी इस चैनल की जो ऑडियंस है वो फाइनल ईयर में तो नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द मेरी जो ऑडियंस है वो नॉन फाइनल ईयर की है। इसलिए जो ग्रेडेशन स्कीम है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। The students of even semester 2, 4, 6, 8 excluding both semester of final year will be promoted to the next semester on the basis of gradation। तो जो सर्कुलर है मराठी में उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है कि जो भी इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 इन सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि आपका जो सर्कुलर है उसमें ऑड सेमेस्टर का क्या होगा वो बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको एक अश्योरेंस देना चाहता हूं कि हमारे जो मिनिस्टर है हायर एजुकेशन के श्री उदय सामंत, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था उन्होंने कहा था कि फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के, यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट्स को रिगार्डलेस ऑफ एनी सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडेशन स्कीम, जो कि सर्कुलर में एक्सप्लेन कर दिया गया है। यानी अगर हम उनके वर्ड्स पर रिलाई करें तो आप सभी को नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडेशन स्कीम। तो ग्रेडेशन स्कीम किस प्रकार से है वो सर्कुलर में दिया गया है। ग्रेडेशन स्कीम्स में आपका जो 50% मार्क्स है विच विल बी एवरेज ऑफ ऑल द प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स, 50% मार्क्स विल बी इंटरनल इवेल्युएशन ऑफ द करंट सेमेस्टर, यानी 50% मार्क्स आपके पिछले जितने भी सेमेस्टर है उनका एक एवरेज होगा और बचे हुए 50% मार्क्स आपका जो करंट इंटरनल इवेल्युएशन का प्रोसेस है उसके हिसाब से कंडक्ट कर दिए जाएंगे। इफ अ स्टूडेंट हैज़ अ KT इन द प्रीवियस सेमेस्टर, हिज KT एग्जाम्स विल बी टेकन इन विदिन 120 days ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। मान लीजिए आप एक 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो और आपका 3rd सेमेस्टर में KT है और आपको ये डर लगता है कि मेरे KT के मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं कर दिए जाएंगे। वैसा नहीं है। आपका एवरेज अगर 50% मतलब जो पासिंग मार्क्स है उसके ऊपर चला गया तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर आपका एवरेज ऊपर नहीं आया तो आपका जो बचा हुआ KT का सब्जेक्ट है उसकी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में, और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर शुरू होने के 120 दिनों के अंदर आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स की KT एग्ज़ाम कर दी जाएंगी। यानी जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं KT के उनकी एग्ज़ाम्स 120 डेज के अंदर ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, यानी अगले साल के पहले 120 दिनों के अंदर आपकी KT एग्ज़ाम कंडक्ट कर दी जाएगी। ऐसा सर्कुलर कहता है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा।
इसके बाद में जो भी ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, students who have had a dropped in the academic year 2019-20 will be promoted in the next year, but they will have to give the exams along with the KT students within the 120 days of the next academic year. मान लीजिए अगर आपने 6 में से 4 सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं कर दिए, इसलिए आपको उस सेमेस्टर मतलब उस ईयर के लिए ड्रॉप लग गया, तो आपको अगले साल में प्रमोट तो किया जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट्स की वजह से आपको ड्रॉप लगा है उन सब्जेक्ट्स की एटी केटी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ रेगुलर केटी स्टूडेंट्स। यानी जो केटी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं उनको भी केटी एग्जाम्स देनी पड़ेंगी विद इन 120 डेज ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। बाय चांस कोरोना वायरस का आउटब्रेक बढ़ गया और इंटरनल इवेल्युएशन हो नहीं पाया, तो मतलब 100% मार्क्स जो है वो आपके सेमेस्टर मार्क्स के एवरेज के हिसाब से दे दिए जाएंगे। इसका भी प्रोविजन सर्कुलर में कहा गया है। बाय चांस कोई स्टूडेंट जो कि ग्रेड आपको अलॉट किया गया है, मान लीजिए आपका सेमेस्टर का एवरेज 50% आया, अगर 50% से कोई स्टूडेंट खुश नहीं है तो उसके लिए ग्रेड इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट कर दिए जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको मैंने जो जैसा एग्जांपल दिया था, अगर आपका एवरेज 50% निकल कर आता है और अगर आप इससे खुश नहीं हो तो ग्रेड इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे सकते हो। मुंबई यूनिवर्सिटी विल रिलीज अ सेपरेट नोटिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस 50-50 grading scheme. Revised timetable for the examination of final year students will be released via a notification as well. यानी ये जो ग्रेडेशन स्कीम है उसके डिटेल्स देते हुए और एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, और साथ ही साथ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके जुलाई में एग्जाम्स होने वाले हैं उनका टाइम टेबल कैसा होगा उसके लिए और एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। I hope you understood this. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.